एवरीवन वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओएलएपी के बारे में। ओएलएपी का मतलब होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के बारे में। देखिए, ये जो है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ये क्लासिफिकेशन है किसका? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का। अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कैसे? देखिए, जो प्रोसेसिंग होती है ना, ऑनलाइन होती है, उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैसे उस डेटा को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज करते हैं और उस डेटा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस की ग्रोथ में, प्रोडक्शन में, सेल्स में, मार्केटिंग में। ये सब इस्तेमाल किसकी वजह से होता है? सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। इसीलिए उसको बोला गया है इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे कैसे होगा? देखिए, हमारे पास क्या होता है, डेटा वेयर हाउस के अंदर क्या होता है, डेटा हम लोग मल्टीपल लोकेशन से मंगाते हैं। यानी कि अगर आप लाइव एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपने एक बार किसी प्रोडक्ट को विजिट किया, मान लीजिए आपने गूगल पर सर्च किया, गूगल पे आपने सर्च किया कि उसको तुमको चाहिए, आपने शूज के लिए सर्च किया, ठीक। आप कुछ समय बाद देखेंगे कि आपको जो शूज का एड है ना, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो वहां पे इसका इस्तेमाल आता है ओएलएपी का, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का। यानी कि आपने उस चीज को अपने उस प्रोडक्ट को देखा, और तो क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ डेटा वेयर हाउस में क्या होता है, इस्तेमाल क्या होता है डेटा वेयर हाउस के अंदर, यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन से आपका डेटा निकाला जाता है, ठीक। ये डेटा आता है, उसके बाद डेटा को क्या किया जाता है, टेम्परेरी लोकेशन पर रखा जाता है, वहां पे उसको ट्रांसफॉर्मेशन के यानी के सारे टूल्स का इस्तेमाल करने के बाद एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकलती है। यूजफुल इंफॉर्मेशन, उस यूजफुल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है कि उसको अपने बिजनेस की ग्रोथ में, ठीक। यहीं पे यूजफुल इंफॉर्मेशन को बता दिया जाएगा कि एग्जांपल तो आप समझते हैं कि एक पर्सन है, उसने क्या किया है, शूज यहाँ पे सर्च किया है, तो उसको यहाँ से फिल्टर करके यहाँ पे डेटा वेयर में रखा गया, फिल्टर करके फिर यहाँ पे कुछ टूल्स की हेल्प से, तो आप क्या है, क्लाइंट है, यहाँ पे क्लाइंट का मतलब यूजर है आप, तो आपको मल्टीपल लोकेशन, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे उस शूज का एड यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक। हर ब्रांड का शूज यहाँ पे दिखना हो जाएगा, ठीक। दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपने यहाँ पे आप जो शूज बिक रहा है वो भी इतने प्राइस का है, यहाँ पे इतने प्राइस का शूज बिक रहा है, आप यहाँ इतना प्राइस का शूज बिक रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं ओएलएपी, यानी कि इट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, हम लोग मार्केटिंग जो मैनेज क्या करता है, जो मैनेजर होता है ना, एग्जीक्यूटिव होता है, उसको क्या कहिए, उसको व्यूज चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको बिजनेस की ग्रोथ चाहिए, उसको क्या चाहिए कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसका इस्तेमाल करें अपनी बिजनेस की ग्रोथ में, ठीक। तो इसीलिए इसका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कि बिजनेस की ग्रोथ करने में, ठीक। यहाँ पे बहुत सी चीजें होती हैं कि हम लोग यहाँ पे डेटा मॉडल होता है, यहाँ पे हम लोग बिजनेस की इंफॉर्मेशन या सपोर्ट ऑफ कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, या कह लीजिए आप, हम मैनेजमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, बजटिंग, क्या बजट होता है, क्या फाइनेंशियल, क्या डॉक्यूमेंट होता है, ये सब यहाँ पे दिखाया जाता है। ये एनिबल होता है किसके लिए? इंड क्लाइंट के लिए, ठीक। यहाँ पे बहुत सी चीजें, बहुत से टूल्स यहाँ पे होता है, यहाँ डिस्कशन मेकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, बेटर डिस्कशन होता है बिजनेस के लिए। ये सब किसके अंदर आता है? ओएलएपी के अंदर आता है। अब एक माइंड में ये चीज आती है कि ओएलएपी इस्तेमाल कौन करता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग इस्तेमाल कौन करता है और क्यों करता है? देखिए, अगर फाइनेंस की बात कर लेते हैं हम लोग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की बात करें, तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है बजट के लिए, ठीक। सेकंड होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए, ठीक। थर्ड होता है फाइनेंस परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए। फोर्थ होता है यहाँ पे फाइनेंशियल मॉडल के लिए, फाइनेंशियल मॉडल के लिए। अगर वहीं पे हम लोग बात करें सेल्स मार्केटिंग में, सेल्स मार्केटिंग कंपनी में, अगर हम लोग सेल्स मार्केटिंग कंपनी की बात करें, तो यहाँ पे डेटा कैसे इस्तेमाल किए थे? सेल्स के एनालाइज करने में, सेल्स को एनालाइज करने में, सेल्स की फोरकास्टिंग करने में। सेकंड स्टेप मार्केट रिसर्च करने में। थर्ड स्टेप क्या होता है? प्रमोशन करने में, किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में। फोर्थ होता है कस्टमर को एनालाइज करने में। और कह लीजिए फिफ्थ जो होता है वो होता है मार्केट एंड कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर वहीं पे बात आई जाए प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट कंपनी कैसे इस्तेमाल करती है यहाँ पे इस ओएलपी को, तो प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करता है कि प्रोडक्ट प्लानिंग, सॉरी प्रोडक्शन प्लानिंग। सेकंड कैसे इस्तेमाल करता है? डिफेक्ट प्लानिंग। डिफेक्ट प्लानिंग मतलब डिफेक्ट एनालिसिस, डिफेक्ट को कैसे एनालाइज करेंगे। इस तरह ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां हैं इसका इस्तेमाल करती हैं, किसका? ओएलएपी का, यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करती हैं। ये कैसे? देखिए, आपको पता भी ये क्या होता है, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करती है, या कुछ कह लीजिए कि प्री कैलकुलेशन मेथड को फॉलो करते हैं कि उनको इंक्रीज बनाने में, या कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं, या
कोई डेटा का इस्तेमाल, यानी कि आपका डेटाबेस का इस्तेमाल करती हैं, आपका डेटा का करती हैं कंपनियां। जैसे कि आपका डेटा कहीं कहीं देखिए, आप क्या करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो वो कहीं पे स्टोर होता है, ठीक। आप कुछ देख रहे हैं, स्टोर होता है, तो उसकी हेल्प से वो कंपनी क्या करती है, एपीआई का इस्तेमाल करती है कि डेटा को आपको सेल करने में, या डेटा को आप, यानी कि मान लीजिए आपने अपने मोबाइल में कुछ सर्च किया, ठीक, ऑनलाइन सर्च किया, अमेजोन पे से आपने सर्च किया, या कह लीजिए गूगल सर्च किया, आप गूगल की जो एपीआई इस्तेमाल कर रहा होगा, ठीक, तो उसको क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा कि आप कुछ सर्च कर रहे हैं, सर्च एक प्रोडक्ट कर रहे हैं, शूज सर्च कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अब वो आपका डेटा उठाएगा, ठीक, डेटा उठाने के बाद ये मल्टीपल जो कंपनीज होंगी, जो शूज बेच रहे होंगे या कहाँ पर शूज बिक रहे होंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे। अब वो टूल्स की हेल्प से आपको क्या करेगा कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे, जो जो आप प्लेटफॉर्म यूज इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल के अंदर, वहां पे आपको शूज के ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। और और ये ओएलपी कैसे इस्तेमाल होता है वो देखते हैं। यानी कि आप क्या होता है कि आ, कुछ एक एरिया, ये एरिया एक है, ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि एक बुक है जो इस एरिया में सबसे ज्यादा सेल हो रही है, ठीक। अब इसी एरिया जहां बुक सेल, इसका डेटा अब आएगा, इसका डेटा किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, और इसी डेटा के हेल्प से ये चेक किया जाएगा कि यहाँ के जो यूजर हैं किस चीज में इंटरेस्ट हैं, किस किस तरह की बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है, कितना उनको बजट है, उसके हिसाब से ये लोग क्या करेंगे, और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो बुक्स हैं इसके रिलेटेड, वो इस यूजर को दिखाना, इस एरिया के जो यूजर होंगे उसको दिखाना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ये इस्तेमाल करते हैं ओएलपी के हेल्प से किया जाता है।